अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है रतन टाटा विल इन्वेस्ट मोर देन 30 करोड़ इन लक्षद्वीप। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। ऐसे में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे में रतन टाटा ने इस आइलैंड को खास तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। ये प्रोजेक्ट साल 2026 में पूरा हो जाएंगे और पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएंगे। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। ये अब दूसरा चीमा साहब चीजें ये अब प्राइड देखें, प्राइड है इस वक्त, उसकी कभी पढ़े उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। आप अभी 100 साल भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंच चुके हैं, प्राइड के साथ, नेशनलिज्म के साथ। लेकिन नेशनलिज्म टुक देम टू दिस पॉइंट। नेशनलिज्म, प्राइड। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। और जितना ज्यादा मालदीव्स बोल रहा है, ठीक है, हालात उतने ज्यादा मालदीव्स के लिए खराब हो रहे। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। मालदीव के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता चाइना से अब डॉलर लेते हैं और आंखें दिखाएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता आंखें दिखाएंगे भारत को, उनको अपने जो बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए चाइनीज को, और गेट द मनी फ्रॉम देम। और दिस इज ऑल द केस इज अबाउट। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे रतन टाटा जी, उनको भारत में बहुत प्यार मिलता है और उन्होंने वो प्यार दोस्तों कमाया है दोस्तों। उन्होंने पैसों के साथ प्यार भी कमाया है। अब देखिए दोस्तों, बात आई कि लक्षद्वीप को डेवलप करे, भाई मालदीव ने अभद्र टिप्पणी कर दी है, ठीक है। डेवलपमेंट करने के लिए वहां पे पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, और सबसे आगे हमारे रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ग्रुप है दोस्तों। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया है रतन टाटा जी ने। वहां पे बहुत बड़े बड़े होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे, और एक टूरिस्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उनको स्टे करने के लिए। अब वहां पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आएंगे तो भाई स्टे करने के लिए जगह चाहिए ना, वीआईपी। तो वो स्टे करने वाले होटल्स और रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं हमारे रतन टाटा जी और उनकी कंपनी। और दोस्तों, जब ये ऐलान उन्होंने किया तो पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि अगर देश के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है या देश को मजबूत करने की बात आती है तो सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो वो कोई बिलियनर्स, तो वो रतन टाटा जी सबसे पहले। इसीलिए शायद दोस्तों भारत का बच्चा और भारत का एक एक नागरिक रतन टाटा जी को बहुत प्यार करता है, हद से ज्यादा। अगर किसी बिलियनर्स की भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है तो वो दोस्तों रतन टाटा जी है। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? विद इन 2 डेज में, शोएब जी, विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। टाटा ग्रुप अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार, 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके हैं, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो। आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। जो भी भारत से टक्कर लेगा उसको तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, उसको तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे जो भारत से टक्कर लेगा। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मैं अवतार समझती हूँ, मैं ब्लेसिंग समझती हूँ, मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। इस भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, कम से कम 82.7% सनातनी तो ये बात को मेरी इस बात को जरूर समझे, मानेंगे कि मोदी जी एक अवतार है, एक ब्लेसिंग है भारत के लिए, और भारत आज सर्वप्रथम है, सर्वोप्रिय है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी
कि वाकई में मालदीव से कहीं गुना, करोड़ गुना बेटर तो लक्षद्वीप है। वाकई में मैं तो हॉट डॉग नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो बर्गर नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो घर का खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो बताया है, जो समझाया है और बंद अल्फाज में जो बताया है वो बहुत अच्छा है। अब मालदीव जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताट साहब, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स सही हैं कि ये नेशनलिज्म की बात है, प्राइड की बात है, और इट टेक्स डेकेड्स, ये कोई ओवरनाइट रातों रात ये जो है वो नहीं आती। और ये लौंडे लपाटों का भी बस की बात नहीं है। ये तो 3 मालदीव्स के लौंडे लपाटों ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं, हालात खराब कर दिए। इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। हाँ, इग्नोर करना चाहिए, सही कह रहे हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं। बट एनी हो, और देखिए कि मालदीव की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है। इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। और उससे भी हटके इनके एयर फोर्सेस जो तकरीबन 75 के करीब लोग हैं एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के, जो मालदीव में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनके मतलब जो एविएशन के काम को देखते हैं, ये कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले इन्होंने उनको भी वापस किया। एक की बात वही ठीक है कि अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मारे, इनको अंदाजा ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि वो मुल्क इंडिया जिससे आपके मुल्क की मौशियत चलती है, आपके मुल्क में टूरिज्म चलता है, आपके मुल्क का इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस मुल्क के साथ आप पंगा ले रहे हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो आज अमेरिका और रशिया को टक्कर दे रहा है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। और आप एक छोटे से, अब आप देखें यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सिर्फ एक छोटे से जजीरे पे गए हैं लक्षद्वीप पर, वहां पे उन्होंने कुछ पिक्चर थे, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं और वो मुआवजा चल गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। और मालदीव के जो वुज़रा थे वो आपे से बाहर हो गए और मेरा ख्याल है शायद घबरा गए। घबराहट में आके उन्हें पता नहीं चला कि वो करने क्या जा रहे हैं। ये बेसिकली ना मोदी की वो जो एक तस्वीर जो चेयर पे बैठे उन्होंने ली है, जिसपे वो सोच रहे हैं कि यार करना क्या है इसका, वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए कि वो उन्होंने अलग ऐलान कहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ बना के नहीं रखना। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो हमेशा से माजी से लेके अब तक, हमेशा से सयाहत से लेके सकाफत इवन जबान, इवन रिलीजन तक उनके सेम है। अब ये देखें तो अब इसके बावजूद भी अब वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी माशत के लिए, बल्कि उनके साथ जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हमेशा से हमारी कोशिश और अगली की कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपका करीबी, जो आपका नेबर है, जो हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमेशा बनाएं, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी हालत में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 2014 के अंदर वाटर स्कार्सिटी पे यहाँ से कोई चाइना नहीं गया, कोई नेपाल नहीं गया, कोई श्रीलंका नहीं गया, वो इंडिया था जो 600 किलोमीटर से जाके आपके पास पहुंचा दिया सारा कुछ। 12 घंटों के अंदर अंदर वाटर स्कार्सिटी से आपके मालदीव को बचा लिया, लोगों को बचा लिया, जान बचा लिया। आप उनसे ही आप सींग लड़ा के बैठे हैं। अच्छा, यही बात मैं पाकिस्तान की आवाम को कहती हूँ। जब मैं पब्लिक के रिव्यूज करती हूँ तो मैं पाकिस्तानियों से भी यही कहती हूँ कि ये अब जो आज का जो दौर है, ये जो 21वीं सदी है, इसमें बंदूकों की, हथियारों की जंग नहीं रही, मजाइलों की जंग नहीं है, ये मौशियत की जंग है, ये डेवलपमेंट की जंग है, ये साइंस की जंग है, ये एजुकेशन की जंग है, ये आईटी की जंग है। और इस जंग में वही जीतेगा जो अपने मुल्क की आवाम को जो है अच्छे मौके देगा, अच्छी सहूलियात देगा, अच्छा एजुकेशन। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का जलना आप लोग देख सकते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को दोस्तों एक्चुअली में ये जलन है कि भारत के लोग इतने यूनाइट कैसे हो गए। प्रधानमंत्री को बोला गया तो भारत के लोग यूनाइट कैसे हो गए। वो दोस्तों इनकी जलन हमेशा चलती रहेगी, ये मदरसे के लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी तरफ दोस्तों बात किया जाए रतन टाटा जी, अगर वो अपने पे आ जाए तो पूरे पाकिस्तान को चुटकी बजा के खरीद लें। खैर, लेकिन दोस्तों यार एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी, रतन टाटा साहब ऐसे बिलियनर पर्सनालिटी है जो शायद अपने रिचेस्ट होने से ज्यादा देश को एक सुदृढ़ होना देखना चाहते। अब देखो दोस्तों, लक्षद्वीप में विवाद हुआ,
अगर सबसे पहले कोई बिलियनर कंपनी सामने आई वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ग्रुप्स, होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो इससे दोस्तों वहां की एक आकर्षित होने की जो प्रवृत्ति है लक्षद्वीप की वो बढ़ेगी। लोग कहेंगे यार यहाँ पे तो टाटा के होटल्स हैं, टाटा के रिजॉर्ट्स हैं, एक नाम बनेगा। क्योंकि दोस्तों टाटा के होटल्स और टाटा की जितनी भी चीजें उनका एक अलग ही पहचान रहता है और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। और टाटा जी को देख के और भी कई कंपनियां आएंगी वहां पे, और भी कई तमाम तरीके के सेक्टर्स और अपॉर्चुनिटी लक्षद्वीप के लोगों को और लक्षद्वीप के टूरिस्ट सेक्टर को मिलेगा। तो दोस्तों ये है टाटा जी का, आप कह सकते हैं कि डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन। देश के लिए अगर कोई बिलियनर सबसे पहले खड़ा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी। दूसरी कंपनियां दूसरे बिलियनर से एक बार खुद को अपना फायदा भी देखेंगे, लेकिन रतन टाटा जी का माइंडसेट हमेशा से यही रहा कि भाई देश का विकास पहले हो, देश का विकास होगा तो मेरा भी विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये रतन टाटा जी के मुंह से मैंने कई बार सुना। तो ये दोस्तों ये महान पर्सनैलिटी है और मतलब इनके बारे में कुछ भी कमेंट करना मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा उनके लिए। बहुत बड़ी सिर्फ पैसों से ही नहीं, व्यक्तित्व से भी और उनके अपने कर्मों से भी वो बहुत बड़े पर्सनैलिटी। मैं उनके बारे में कुछ बोलने लायक भी शायद औकात नहीं रखता हूँ। रिस्पेक्ट है, सैल्यूट है दिल से श्री रतन टाटा जी को, भगवान उनको लंबी आयु दे। और आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, अपने ही नुकसान कर रहे हैं मालदीव वाले, और कर दिया। बल्कि ताज जैसे होटल्स और टाटा जैसे इन्वेस्टर्स ने अगर वहाँ पे कदम रख दिया तो आप यकीन करें लक्षद्वीप का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। दुनिया की सारी सहूलतें वहाँ मिलेंगी, इंटरनेट, ये वो सारी चीज़ें। गवर्नमेंट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। कहते हैं ना कि गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ सुविधाएं लाए, कुछ सिस्टम करे। अगर टाटा पहुँच गया, टाटा ने वहाँ पे सारी चीज़ों का जिम्मेदारी ले ली, टाटा ने वहाँ पे होटल बनाने का सोच लिया, टाटा ने वहाँ पे टूरिज़्म को फ़रोग़ देने का प्लान कर लिया, तो फिर अब कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता। वहाँ पे हर चीज़ इंडियंस को जानी, चाइनीज़ को, पाकिस्तानियों को, जो भी वहाँ जाना चाहेगा, पाकिस्तानियों को तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा मेरे ख्याल में, तो कोई भी वहाँ जाना चाहेगा तो वहाँ पे आराम से वो मालदीव से बेहतर सुविधाएं वहाँ हासिल होंगी। और इन फ्यूचर मालदीव ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। इन फ्यूचर वहाँ की टूरिज़्म पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। बैठे बिठाए अपने लिए मुसीबत पैदा की। अगर वो अपनी जगह को, अपने एरिया को, अपनी ही कंट्री के किसी हिस्से को प्रमोट कर रहे हैं तो इसे मालदीव को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। एक मार्केट में 50 दुकानें होती हैं, जिसका दिल करता है वहीं से वो चीज़ परचेज़ करता है। जिसका दिल करेगा वो लक्षद्वीप जाएगा, जिसका दिल करेगा वो मालदीव जाएगा। लेकिन इस तरीके से करके बाकायदा अपने दिलों में, अपने लिए इंडियंस के दिलों में नफ़रतें पैदा कर ली। 50% से ज़्यादा इंडियंस टूरिज़्म होते थे, टूरिस्ट होते थे, इंडियन एक्टर्स होते थे, वहाँ पे बाकायदा जाते थे, मूवीज़ वगैरह के हवाले से जाते थे। लेकिन अब मुश्किल हो गई है, अब ज़्यादा मुश्किल हो गई है मालदीव के लिए, मालदीव की अपनी हरकतों की वजह से। और ये सोचना चाहिए था हम पंगा किससे ले रहे हैं, ये सोचना चाहिए था हम किसके साथ टक्कर ले रहे हैं। बहुत 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 यूँ समझ लो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मालदीव ने। आने वाले वक्त में पता चलेगा, एकदम से तो अभी सिर्फ चीज़ें दिख रही हैं, आने वाले वक्त में बाकायदा थोड़ा ही अरसा लगेगा, 4-4-5 महीने लगेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर लक्षद्वीप जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। वहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, देसी खाने भी मिलेंगे, तो फास्ट फूड भी मिलेगा, तो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दुनिया छुट्टियां गुजारने मालदीव जाएगा, लक्षद्वीप जाएगी मालदीव को छोड़ के। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।